नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है उदय चौधरी और मैं हाँ एक एजुकेशनल काउंसलर हूँ। वर्तमान में मैं हाँ सेवा देता हूँ श्री मेडॉक संस्था के साथ में। आप मन देख सकत हैं मोर पीछे जो पोस्टर लगे हैं वो श्री मेडॉक के हैं और हमन सेवा देथन वो बच्चा मन बर जो हाँ एब्रॉड में एमबीबीएस करे के इच्छुक है तेमन बर मार्गदर्शन करथन। संगवारी मन आप मन ला बताना चाहत हूँ कि बहुत सारा बच्चा मन स्टूडेंट मन हावे जेमन नीट के एग्जाम दिलाए है। वर्तमान में जो नीट के एग्जाम होए है तेमा छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारा स्टूडेंट मन एग्जाम दिलाए है और उनमें से बहुत सारा स्टूडेंट मन के चयन हो गए है गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस करे बा। तेमन ला सबसे पहले श्री मेडॉक की ओर से मैं हाँ बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि उमन के उज्जवल भविष्य बा। और साथ ही साथ वो स्टूडेंट मन बा जेमन के सिलेक्शन कुछ वजह से नहीं हो पाए हैं ते मन ला निराश होए की कोई ज़रूरत नहीं है। कब कि आप मन के साथ श्री मेडॉक हम खड़े हन आप मन ला मार्गदर्शन करे बर। आप मन ला पूरा मार्गदर्शन करबो कि आगे का करना है। ज़्यादातर का होते कि जब नीट के एग्ज़ाम दिलाए के पश्चात सिलेक्शन नहीं हो पाते कुछ वजहों से तो स्टूडेंट मन ड्रॉप लेते और कोचिंग करते या घरे में पढ़ाई करते फिर अगले साल कोशिश करते नीट के एग्जाम ला क्रॉस करे बा। यह अच्छा ट्राई है लेकिन एक साथ साथ बहुत सारा स्टूडेंट मन और एक तो काम करते कि प्राइवेट कॉलेज में इख्तियार करते कि प्राइवेट कॉलेज के रास्ता देखते ओकरा जाके ट्राई करते एमबीबीएस करे बा जहाँ अति महंगा पड़ते कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस के कॉस्ट देखिया तो 50 लाख के ऊपर चल देते। वहीं अगर बहुत सारा स्टूडेंट मन का करते कि पर जब देखते अति ज़्यादा बजट है और गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं होते तो ओमन छोटे छोटे जो कोर्स रहते फार्मेसी या फिर नर्सिंग फिजियोथेरेपी एमन में चल जाते। तो ओमन अब ये वीडियो बनाए हो ओमन बा मार्गदर्शन हो जाए कके कब कि वो स्टूडेंट मन बार कहीं ना कहीं कुछ जानकारी के अभाव है। एमबीबीएस में जो एब्रॉड में एमबीबीएस के जो फीस है इंडिया ले कई गुना कम है। सुने में लगते है कि विदेश मतलब बहुत ज़्यादा फीस हो ही कैसे रहो कैसे खाबो करके, लेकिन संगवारी मन आप मन ला बताना चाहत हो दोस्तों के होए के नाते पूरा विस्तार से कि वो करा विदेश में इंडिया ले कम खर्चा में हमन जिम्मेदारी लेथन कराए के कि इंडिया में जो 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 90 लाख तक पहुँच जाते हैं एमबीबीएस पूरा कोर्स कंप्लीट होए के, तो विदेश में बहुत कम में वो भी एमसीआई ले अप्रूव्ड आप मन देख सकत था कि एमसीआई ले अप्रूव्ड जो कॉलेज रही, साथ ही साथ नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी से जो अप्रूव्ड रही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ले जो संस्था अप्रूव्ड रही वो यूनिवर्सिटी में हम जाके स्टूडेंट मन के एडमिशन कराथन। तो ऐसा नहीं है कि एक लेके जाके वो फंदा दी, ऐसा कोई बुता हम नहीं करथन, सेवा भाव से करथन। साथ ही साथ वो मतलब मार्गदर्शन करथन बेस्ट कब की अनुभव के आधार पे जो मार्गदर्शन करते तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर सकते। तो हम पिछले मेडिकल फील्ड से मोला खासकर 17 साल के अनुभव है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मैं तो खास बेंगलोर में फार्मेसी करे हूँ, लेकिन वो बच्चा मन के मार्गदर्शन करता हूँ जो बच्चा मन एमबीबीएस करे के इच्छुक है। मोरो सपना रही से एमबीबीएस करे के, लेकिन वो समय मोला कोई मार्गदर्शन करे वाला मोर सामने नहीं रही से जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मोला मार्गदर्शन करे। ते विचार ला आगे बढ़ाते हुए मैं सोचे कि हाँ जो स्टूडेंट मन ला अगर मार्गदर्शन की जरूरत है, अगर मैं सक्षम हूँ मार्गदर्शन करे में तो बिल्कुल निःशुल्क में मार्गदर्शन करूँ ओमन ला, शायद ओमन की सेवा हो जाए और कुछ न कुछ दुआ हम ओमन ला मिल जाए। तो एक ये विचार के आगे बढ़ाए हुआ मैं हाँ ये संस्था ला जुड़े हूँ और साथ में जरूरतमंद स्टूडेंट मन ला मार्गदर्शन करत हूँ ताकि सुंदर टिकाऊ कॉलेज मिल जाए जेमन अब्रॉड जाना चाहते। कब कि ऑलरेडी एक बहुत सारा गवर्नमेंट कॉलेज में 21 लाख बच्चा मन मान लेवा नीट के एग्जाम दिला थे, ओमा ले केवल 1 लाख मन बच्चा मन चयन होते। ओमा से भी 50,000 बच्चा मन गवर्नमेंट कॉलेज में जाही, 43,000 बच्चा मन प्राइवेट कॉलेज में जाते। और जो गवर्नमेंट कॉलेज में जाते वहाँ भी फिर ST SC OBC जनरल 4 कैटेगरी में बढ़ जाते, ताले सीट एती तेती भाग जाते तो बहुत मन वंचित हो जाते सीट ले। बाकी 20 लाख तो बचित जाते काबा की टोटल 21 लाख बच्चा मन एग्जाम दिलाते, 1 लाख बच्चा के मान लेवा मोटा मोटी चयन होते तो 20 लाख बच्चा मन बच जाते और भगवान भर से मन के भविष्य है। तेकरे बावन एती तेती भागते, कोई मन फार्मेसी कर ही, कोई मन DMLT कर ही, कोई मन आने आयुर्वेदिक कोर्स करते, कोई मन फिजियोथेरेपी करे वाला दे ही। तो तेकरे मन बा हम सोचे कि काबा नहीं मार्गदर्शन करे जाए और स्टूडेंट मन ला कुछ मार्गदर्शन हो जाए। अपन अनुभव के आधार में हम स्टार्ट करे हन ये संस्था ला और खासकर ये संस्था ले अनुभवी स्टूडेंट मन जुड़े हैं जेमन प्रॉब्लम ला पहले ला फेस कर रहे हैं तेमन जुड़े हैं और बढ़िया गाइड करत है बच्चा मन ला।
तो आप मन भी अगर कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो निःशुल्क में हमन ले मार्गदर्शन ले सकत हा। मोर नंबर ला घलो बता देता हूँ। मोर नंबर है देखा बोर्ड में लिखा है 7999043698। मोर नाम उदय चौधरी है। अगर कोई विदेश में MBBS करना चाहत है तो मन मोर से कंसल्ट कर सकत था। फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं पूरा सुझाव दे दे हूँ। एक साथ ही आप मन कुछ बेसिक चीज बताना चाहते हो कि MBBS इंडिया ले करिया और MBBS एब्रॉड ले करिया तक का फायदा होते। देखा संगवारी मन सबसे पहला जो बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप मन के होत है इंडिया में कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होते नीट के एग्जाम दिलाए के बाद, तो आप मन ला विदेश जाए के कोई जरूरत नहीं है, माँ बाप के खर्चा करे के कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप मन एडमिशन लेवा गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन जो बच्चा मन के प्राइवेट कॉलेज में अगर मन करत है और कहा कि इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेज है 50 लाख 60 70 80 90 लाख पहुंचाते ना टोटल फीस, तो ते मन पर वीडियो वाला बनाया हो ताकि कुछ मार्गदर्शन मिल जाए। तो ओ मन जा सकत है विदेश। ओ मन ला कम खर्चा में 1,24,000 या 25,000 रुपए प्रति सेमेस्टर ओकर फीस है विदेश में। हाँ, 1,24,000 रुपए प्रति सेमेस्टर में ओकर एडमिशन सेमेस्टर प्रति सेमेस्टर के फीस लगी। और कहे कि जब इंडिया ले कोई हाँ MBBS करते तो MBBS करे के पश्चात 1 साल तो इंटर्नशिप रहते, ओकर पश्चात 2 साल ओला गाँव में प्रैक्टिस करे लगते। हाँ, तो अगर विदेश की अपेक्षा देखा जाए तो विदेश में जो हमन जो यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज में एडमिशन करा था वो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज है विदेश में। एक साथ साथ एक फायदा और रहते कि नेशनल मेडिकल काउंसिल जो इंडिया के जो गवर्नमेंट है ना वो जो यूनिवर्सिटी ला अप्रूव करे है। एक साथ साथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और WHO हा घलो अप्रूव करे है कॉलेज मन ला। वही कॉलेज में हमन एडमिशन करवाथन बच्चा मन के। एक साथ साथ एक तो पर्सनैलिटी भी डेवलप होते। 6 साल रही वो करा है ना, 6 साल इंटर्नशिप मिला के कहा तो MBBS प्लस इंटर्नशिप 6 साल रही तो कहीं ना कहीं इंग्लिश बढ़िया सीख जाते, रसियन सीख जाही, वो लैंग्वेज सीख जाए करा के, पर्सनैलिटी भी बढ़िया डेवलप हो जाते। एक साथ साथ एक ब्रांड नेम मिलते कि विदेश ले करे करके ज़्यादा मान्यता मिल जाते, बड़े बड़े हॉस्पिटल में तुरंत ले लेते। एक साथ साथ ग्लोबल प्रैक्टिसिंग की वैल्यू मिलती है। अगर इंडिया के कोई बच्चा MBBS करत है वो विदेश में जाके प्रैक्टिस नहीं करे सकी, लेकिन जो बच्चा विदेश में जाके MBBS करत है एला ओला ग्लोबल लाइसेंस मिली वो करा वो दुनिया के कोई भी देश में जाके प्रैक्टिस कर सकते। वो करा के एग्जाम दिलाई देश के एंट्रेंस एग्जाम वो फिर प्रैक्टिस कर सकते। तो MBBS करे के पश्चात विश्व के किसी भी कोने में सेटल हो सकते। ये बहुत अच्छा फायदा है। नो डोनेशन इंडिया में का है कि डोनेशन चलते। फीस अगर 20 लाख है तो 80 लाख डोनेशन ली, 60 लाख डोनेशन ली। लेकिन विदेश में हमन जो कॉलेज में एडमिशन करा था तेमा कोई डोनेशन नहीं है, बिल्कुल केवल फी लगी। जो यूनिवर्सिटी के कॉलेज फीस है वो फीस अलग ही, और साथ साथ हॉस्टल फीस वही इंक्लूड रहते। मैं जो खर्चा बताया हूँ 1,24,000 रुपये प्रति सेमेस्टर, ओमा न केवल यूनिवर्सिटी कॉलेज के फीस है अपितु ओमा ए हॉस्टल फीस घलो इंक्लूड है। तो ये दोनों फीस इंक्लूड है, यह फिक्स्ड खर्चा में है। एक अलावा स्टूडेंट के आना जाना के खर्चा और खाने के खर्चा अलग हो, तो ओला आप मतलब अलग अलग से जोड़े वाला भी। जिसे उदाहरण के तौर पर समझा तो जैसे स्टूडेंट था अगर फ्लाइट में आई जाही, अपर क्लास में आई जाही तो ज़्यादा खर्चा हो जी, और लोअर क्लास में आई जाही तो कम खर्चा हो। वैसे ही स्टूडेंट अगर ओकरा बना के खाही तो कम खर्चा हो, और मेस में खाही तो ज़्यादा खर्चा होई। और पर्सनल खर्च भी स्टूडेंट के कुछ रहते, 6 साल रही तो कुछ ना कुछ तो पर्सनल खर्च होई ना, तो उला जोड़ लिया। तो एक तो एस्टिमेट हम बता देवो कि कम से कम में कतका होते, ज़्यादा से ज़्यादा में कतका होते। लेकिन कम से कम फिक्स्ड जो अमाउंट है फीस के हॉस्टल के फिक्स्ड अमाउंट तेला हम बता सकते। एक साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी होते। कहा कि इंडिया में तो उतना जागरूक नहीं है इंश्योरेंस को लेके, लेकिन जब विदेश जाते लड़का मन तो ओमन मेडिकल इंश्योरेंस कंपलसरी हो जाते। कहा कि कभी भी कुछ होइस अपन ओकर दई दादा तो एक करा है, कौन देख रेख करी। एक बका होते ओहा एक नंबर मिली हेल्पलाइन नंबर, वहाँ फोन करते मेडिकल इंश्योरेंस कराए के पश्चात, और विदिन 1 घंटा के अंदर में ओकर करा एक थी नर्स, एक थी डॉक्टर और एक एम्बुलेंस के साथ में आ जाए। ये सुविधा वाला मिल जाते। तो विदेश में रह के भी हेल्थ के चिंता करे के कोई आवश्यकता नहीं पड़ते। एक साथ साथ हमन ना एक जाए के पहली और जाए के बाद है ना, अगर इंटरेस्टेड है कोई तो जाए के पहले जो भी प्रोसेस होते, वीज़ा बनवाना है, रिजर्वेशन वगैरह कुछ भी होकर होए, रजिस्ट्रेशन करवाना है कॉलेज में, कुछ फॉर्म हुआ भरना, हम पूरा सपोर्ट करथन। ओला फॉर्म भरे बा, वीज़ा बनवाए बा, पूरा मार्गदर्शन करथन। हाँ, प्री डिपार्चर प्रोसेस में और पोस्ट डिपार्चर मतलब जब स्टूडेंट विदेश पहुंच जाही ओकर पश्चात ओला ओकरा रिसीव करही, कॉलेज लेके जाही, फार्म भराही, ओकरा के सब रेसिडेंशियल प्रूफ बनवाही, कुछ भी जो भी काम होही तेला करही। मतलब प्री डिपार्चर प्रोसेस और पोस्ट डिपार्चर प्रोसेस दोनों ला श्री मेडॉक संस्था की ओर से हम करथन।
प्रोसेसिंग फीस घलो अप्लाई है, लेकिन अभी ज्ञान ले है कि कोनो चार्ज अप्लाई नहीं है। हमन निःशुल्क में सारा मार्गदर्शन करथन। जब कोई कैंडिडेट हा इंटरेस्टेड हो ही और हमन के थ्रू प्रोसेसिंग करवाही तब जाके वो कुछ मिनिमम शुल्क लगते। लेकिन एक चीज और बताना चाहता हूँ संगवारी मन कि बहुत मन लेके जाते हैं ऐसा कॉलेज में जो NMC और MCI और WHO ले अप्रूव्ड नहीं रहते ऐसा कॉलेज में अगर लेके चल जाए और जहाँ इंग्लिश नहीं चलते वो करा लेके चल जाए तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाते। काबा की वो करा ले MBBS कर ली है और वापस जब इंडिया आई तो एक करा फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा गवर्नमेंट है। तो इसने कॉलेज में एडमिशन हम दिलवा था जो नेशनल मेडिकल काउंसिल और साथ साथ MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड होते। एक साथ साथ अपन पूरा जानकारी तो लगभग हो गए है और कुछ जानकारी चाहिए तो आप पूछ सका था। एक चीज और हाईलाइट करना चाहत हो करा कि बहुत सारा बच्चा मन का करते कि जब नीट के एग्जाम ला क्लियर नहीं कर पाते फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ओमन कोचिंग क्लास करते, चाहे राजस्थान तक कहीं भी जाए लेकिन कोचिंग क्लास करते। कुछ मन का करते ड्रॉप लेते, घर में पढ़ाई करते। तो ओमन बका होते ड्रॉप ली तो साल बर्बाद होते। तो साल बर्बाद करे में 2,80,000 रुपये कोचिंग में लगते, रहना खाना आना जाना अगर मिला यहाँ एक साल के तो 2,80,000 रुपये खर्चा होते। और यहाँ मैं जो ऑप्शन आप मन ला बता तो 2,50,000 रुपये में बंदा कैंडिडेट हा एक साल में पढ़ाई कर सकते। तो जो समय ला वह व्यर्थ गवाही कोचिंग में तो 10 समय ला वह अगर एक स्पेंड करी तो अगर एक साल के MBBS हो जाए। तो वो स्टूडेंट मन पर खास कर एक वीडियो है जो मन 2-3 साल ड्रॉप ले है वो मन मार्गदर्शन हो जाए कि ड्रॉप ले ज़्यादा बेहतर ऑप्शन और भी है एक विकल्प सस्ता में MBBS आप विदेश में कर सकत था। हमन पूरा जिम्मेदारी लेथन कैसे का हो ही सब मार्गदर्शन करे बन निःशुल्क में आप मन ला मार्गदर्शन करबो। प्रोसेसिंग फी मिनिमम शुल्क अप्लाई हो ही भले। एक बाद और बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में जो हाई फीस है इंडिया में आप मन जो MBBS के स्टूडेंट है वीडियो ला देखा था MBBS करे के जो इच्छुक स्टूडेंट है तेमन भलो जाना थे सर्वे करे हुई कि इंडिया में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ की फीस 50 लाख के ऊपर हुई। बहुत मन कथे कि 35 लाख है 40 लाख है, लेकिन रहना खाना आना जाना जब मिलेगा ना तो 50 60 70 लाख भाग जाते टोटल फीस पूरा MBBS कंप्लीट होए तक के। तो हमन जो ऑप्शन ला बता थन आना जाना रहना खाना भी मिलई है तो पैकेज ला हमन निकाल देवो कतका होते टोटल खर्चा अतका कम में होगी जतका में इंडिया में होते ना ओकर कम से कम आपके 30% खर्चा में हो जाए। इंडिया में अगर 100 रुपया में होते तो आपका 30 रुपया में हो जाए MBBS। एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। एक साथ में नीट के बारे में बताया कि नीट तो जो मन मार्क्स कम होए है 200 से 600 के बीच में जे मन के मार्क्स हो ही तेमन ये एडमिशन ला ले सकता था। और एक के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट एग्जाम पहले कहा होता रही से कि जो इंडिया ले MBBS करत रही से तेमन ला कंपलसरी नहीं रही से कोई एग्जाम जरूरत नहीं रही से दिलाए के, लेकिन जो स्टूडेंट मन विदेश ले MBBS करके आते रही से मन ला काहे एक एग्जाम दिला के तब इंडिया है अलाउ करत रही से मन ला भारत में प्रैक्टिस करे के अलाउ करत रही से। लेकिन आज के तारीख में का हो गए है जैसे कॉमन सिविल कोड निकल थे और इसने ही एक नियम निकल गए है कि जे स्टूडेंट मन इंडिया ले MBBS करते चाहे जो स्टूडेंट मन विदेश ले MBBS करते तो दोनों मन का कर ही नेक्स्ट एग्जाम ला दिला ही नेक्स्ट एग्जाम ला जो क्लियर कर ही वो प्रैक्टिस करे सकी। तो यह कॉमन और कंपलसरी मैंडेटरी हो गया सब स्टूडेंट पर। तो अब कोई नहीं कह सकी कि विदेश जाए के बाद आए के बाद इंडियन गवर्नमेंट परीक्षा लेते बोल के ये परीक्षा सब मन ला देहेला लागी आज के तारीख में। नेक्स्ट नाम के जो एग्जाम है NEXT नेक्स्ट नाम के जो एग्जाम है सब मन ला देवे लागी, चाहे वो इंडिया के स्टूडेंट हो चाहे फिर विदेश के स्टूडेंट हो। तो अब तक जो भी जानकारी मैं देहे हों आप मन ला आई मैं आशा करत हूँ समझ में बढ़िया आए हो ही। एक बाद भी कुछ जानकारी आप मन चाहा था आप मन के परिजन मन कुछ जानकारी चाहा था तो एज अ काउंसलर मैं बिल्कुल निःशुल्क तौर पर मार्गदर्शन करूँ गाइडेंस करूँ। मोर मोबाइल नंबर आप मन लिख सका था 7999043698 और मोर नाम उदय चौधरी है। आप मन फोन करी हा मोला व्हाट्सअप कर सका था और ये वीडियो ला यूट्यूब में डालत हो फेसबुक में डालत हो आप मन कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकत था। आप मन के जो क्वारीज है बिल्कुल हमन एक एक व्यक्ति ला बढ़िया सा जवाब देबो कि जो भी क्वारीज हो कब कि जब तक आप मन के संशय है ना डाउट है क्लियर नहीं हो तब तक निश्चय मतलब विश्वास नहीं हो कॉन्फिडेंस नहीं जागते। तो एक बाद हमन का करथन पूरा स्टूडेंट और परिजन मन के जो भी डाउट से पूरा क्लियर कर देथन कब कि हमन जाना था जब तक ओकर डाउट क्लियर नहीं हो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो विदेश नहीं जा सकी। एक चीज़ ला आओ बताया चाहता हूँ कि एक माइंडसेट के बात है
कि जब इंसान हाँ विदेश जाते तो ओकर ग्लोबल प्रैक्टिस बस सर्टिफिकेट नहीं मिले, ओकर माइंड हा घवलऊ ग्लोबल बन जाते, मतलब विकसित हो जाते, मैच्योर हो जाते। एक एमबीबीएस के डिग्री तो मिलते लेकिन एक साथ साथ ओमन जो बच्चा के मानसिक रूप से परिपक्व हो जाते, कभी की अतका उतार चढ़ाव देखते, दुनियादारी के नियम कानून सीखते और दुनियादारी के आदमी ले फेस करते ना, तो ओकर माइंड है अतका परिपक्व मैच्योर हो जाते कि एमबीबीएस माइंडसेट से भी वो एमबीबीएस हो जाते। साथ साथ डिग्री तो मिलते हो तो एमबीबीएस के, लेकिन ओकर माइंडसेट एक रिच माइंडसेट बन जाते। होते ना दो तरह के इंसान, पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट, तो वो इंसान जो विदेश में एमबीबीएस करते हैं ओकर रिच माइंडसेट बन जाते, है ना। तो जब रिच माइंडसेट बन गए तो ओकर चाल चलन हाव भाव भी बिल्कुल बदल जाते, पर्सनैलिटी बदल जाते, बोली बदल जाते, बर्ताव बदल जाते। तो यह अलग फायदा है कि हाँ ओकर माइंडसेट एक मैच्योर माइंडसेट बन जाते। बस संगवारी मन आज के लिए जय जोहार। अगर कुछ भी आप मन ला जानकारी चाहिए तो हमन ला कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता था और मोला व्हाट्सअप कर सकता था 7999043698 ये नंबर में, और मोला फोन करके घलो पूछ सकता था कुछ भी क्वारीज हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।